Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to the seventh video जो हमारा क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स का सब्जेक्ट है। इसका जो है सेवंथ वीडियो आज हम तो प्रीवियस वीडियो में जैसे कि हम लोगों ने जो है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन या प्रिलिमिनरी एस्टिमेशन के तीन मेथड्स डिस्कस किए थे, राइट? दैट वर प्लिंथ एरिया मेथड, क्यूबिकल कंटेंट्स मेथड और यूनिट बेस मेथड। इनके डिफरेंसेस और ये कहाँ पे इनका एप्लीकेशन कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं और इनके जो फार्मूलाज हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किए हुए थे लास्ट वीडियो में। जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि वो प्रीवियस वीडियो को एक दफ़ा देख लें, तो आज के इस वीडियो के लिए इजी रहेगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग इन तीन मेथड से रेलिवेंट जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको डिस्कस कर लेंगे, प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स। फर्स्ट प्रॉब्लम जो हमारा होगा वो हमारा होगा प्रॉब्लम ऑन प्लिंथ एरिया मेथड। प्लिंथ एरिया मेथड में एग्जांपल 1 हमारा है। जैसे कि हम लोगों ने जिक्र किया हुआ था, प्लिंथ एरिया मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो भी हमारी बिल्डिंग होगी उसका प्लिंथ एरिया जो होगा उसके लेंथ और ब्रेड्थ लेके उसका जो एरिया आएगा उसको हम प्लिंथ एरिया रेट जो होगा उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ दैट बिल्डिंग और प्रोजेक्ट आएगा हमारे पास। ठीक हो गया। तो हमें एक प्रॉब्लम गिवन है जिसके अंदर हमें क्या चीज़ है, प्रिपेयर एन अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ अ बिल्डिंग प्रोजेक्ट विद टोटल प्लिंथ एरिया ऑफ ऑल बिल्डिंग इज 800 स्क्वायर मीटर्स, राइट? हमसे ये कह रहा है कि एक हमारे पास बिल्डिंग है जिसका प्लिंथ एरिया 800 स्क्वायर मीटर्स है फॉर इट, एंड देन हमें कह रहा है कि आपने अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट निकालना है, डिटेल्ड एस्टिमेट नहीं निकालना है। वी आर आस्क्ड टू जस्ट फाइंड द अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। ठीक हो गया। तो प्लिंथ एरिया हमें गिवन है 800 स्क्वायर मीटर्स और इसके साथ साथ और कुछ डेटा गिवन है जिसमें हमें प्लिंथ एरिया रेट गिवन है। ये वेरी करेगा, जैसे आप जिस एरिया में काम कर रहे हैं, जिस कंट्री में आप अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट निकाल रहे हैं, वहाँ का अपना एरिया के हिसाब से प्लिंथ एरिया का अपना एक रेट होगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे प्रॉब्लम में हमें जो गिवन है, पर स्क्वायर मीटर रेट इज 4500 रुपीज। एंड देन द नेक्स्ट थिंग जो हमें गिवन है वो है वाटर सप्लाई। अब उस बिल्डिंग के अंदर जो वाटर सप्लाई का सिस्टम इंस्टॉल करना हमें है, उसको बोल रहे हैं कि टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग जो हमारे पास निकलेगा उसका 7.5% हमने कंसिडर करना है वाटर सप्लाई के लिए, कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई। एंड देन कॉस्ट ऑफ सैनिटरी एंड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस के लिए भी 7.5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। हमारे पास ऊपर जो टोटल कॉस्ट आएगा अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, उसका 7.5% हमने वाटर सप्लाई के लिए कंसिडर करना है, 7.5% सैनिटरी एंड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के लिए कंसिडर करना है, एंड देन 1% फॉर आर्किटेक्चरल फीचर्स, एंड देन 5% फॉर रोड्स एंड लॉन्स। अगर आपके उस बिल्डिंग में रोड्स एंड लॉन्स है तो वहाँ पे 5% कंसिडर करने के लिए बोल रहे हैं, एंड देन कंटिजेंसीज और पीएस के लिए 4% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट। देन वी आर आस्क्ड टू डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग प्रोजेक्ट। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली हमारे पास हम जो करते हैं, प्लिंथ एरिया को मल्टीप्लाई करते हैं प्लिंथ एरिया रेट से, तो उससे हमारे पास क्या आता है, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, उस बिल्डिंग का वो वाला कॉस्ट आता है, लाइक आपका सुपर स्ट्रक्चर होगा, आपका स्ट्रक्चर का जो कॉस्ट होगा, सिविल वर्क्स। ठीक हो गया। सिविल वर्क्स का कॉस्ट आपका डायरेक्ट प्लिंथ एरिया मल्टीप्लाई बाय प्लिंथ एरिया रेट करने से आपके पास सिविल वर्क्स का टोटल कॉस्ट आएगा। देन उस सिविल वर्क के बाद जाहिर सी बात आपके बिल्डिंग के अंदर और भी चीज़ें होती हैं, जैसे वाटर सप्लाई, सैनिटरी एंड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, आर्किटेक्चरल फीचर्स होती हैं। बिल्डिंग के बाहर जो आपका लॉन वगैरह हो गया, रोड्स वगैरह अगर हैं उसमें, वो हो गई। उसके बाद फिर आपकी अनफोर्सीन आइटम्स भी कुछ होती हैं, या फिर सुपरविजन वगैरह जो आपकी हो रही होती है उस प्रोजेक्ट के ऊपर, तो उसके भी कुछ अमाउंट आपको इंक्लूड करना पड़ता है। ये सारे मिला के आपका टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग या टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आ जाता है। तो हमें ये सारे कंसिडर करने हैं। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमें गिवन डेटा है, प्लिंथ एरिया हमें गिवन है 800 मीटर स्क्वायर, प्लिंथ एरिया रेट हमें गिवन है 4500 पर स्क्वायर मीटर। अब कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, ऑब्वियसली हम प्लिंथ एरिया मेथड यूज कर रहे हैं इधर, इसीलिए प्लिंथ एरिया मेथड यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें जो एरिया है प्लिंथ एरिया गिवन है स्क्वायर मीटर के अंदर। ठीक हो गया। क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन डेटा देख के आप गेस कर सकते हैं कि आपने कौन सा मेथड यूज करना है। यहाँ पे अगर हमें बिल्डिंग का वॉल्यूम गिवन होता तो ऑब्वियसली हमें क्यूबिकल कंटेंट्स मेथड यूज करना होता। ठीक हो गया।
तो यहाँ पे हमें एरिया गिवन है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग हमारे पास आ गया 3600 एंड 000। ये हमारे पास 36 लाख जो है टोटल बिल्डिंग का अप्रोक्सीमेट कॉस्ट आ गया। और ये कॉस्ट सिविल वर्क्स का कॉस्ट है, बिल्डिंग के सिविल वर्क का। उसके बाद जो हमें डेटा गिवन है उसमें 7.5% हमने लेना है किसका, वाटर सप्लाई का। सैनिटरी एंड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का आपने ऊपर डेटा में हमें 7.5 इसका भी गिवन था, लेकिन यहाँ पे 15% लिया हुआ, सो इसको इग्नोर कर दें। या तो आप 7.5 ले लें या 15% ले लें। अब हमारा मकसद यहाँ पे प्रॉब्लम को समझना है, तो डेटा जो है आप अगर ऊपर जो मेंशन्ड है क्वेश्चन के अंदर उसके हिसाब से लेना चाह रहे हैं 7.5 ले लें, क्योंकि क्वेश्चन में हमें डेटा के अंदर 7.5 गिवन था। तो 7.5 या 15% हम सैनिटरी एंड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का लेंगे। ठीक हो गया। या तो ये इधर कंसीडर किया है कि सैनिटरी का 7.5, इलेक्ट्रिकल का 7.5 ईच, लेकिन 15% कंसीडर किया है। और आर्किटेक्चर फीचर्स का 1%, एंड देन रोड्स एंड लॉन्स का 5%, और कंटेंजेंसीज 4% लेके आपने इनको सम करना है ऊपर जो हमारे पास सिविल वर्क्स आ गए उसके साथ। तो आपके पास 47,70,000 टोटल कॉस्ट आ गया। ऊपर हमने सिविल वर्क्स निकाला था, उसके साथ सैनिटरी, आर्किटेक्चरल फीचर्स, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस और ये सारे सुपरविजन के कॉस्ट सारे इंक्लूड करके हमारे पास 47,07,000 इसका अप्रोक्सीमेट कॉस्ट आ गया। ठीक हो गया। और वो ओवरऑल इसके ऊपर 8% हमें ऐड करना होता है। ठीक हो गया। क्यों? इसके अंदर आपके लॉसेस वगैरह हो सकती हैं। ठीक हो गया। जैसे आप ब्रिक वर्क कर रहे हैं उसमें आपने जितनी क्वांटिटी निकाली लाजमी नहीं कि उतना ही हो, उसमें वेस्टेज वगैरह होगी आपकी। उसके अलावा आपके प्रोजेक्ट के ऊपर सुपरविजन वगैरह, आप उसके ऊपर कोई सिक्योरिटी गार्ड रख रहे हैं, जैसे कोई सब इंजीनियर रख रहे हैं, सुपरवाइजर रख रहे हैं, अकाउंटेंट वगैरह रख रहे हैं, तो इसमें जो कॉस्ट आती हैं वो 8% ऐड करना होता है। तो ये सारे मिला के आपका ग्रैंड टोटल जो आएगा 51,51,600 तो आई गेस आपको समझ आ गया होगा कि प्लिंथ एरिया मेथड से हम लोग अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट कैसे निकालते हैं। इसी तरह ये एग्जांपल 2 भी हमारा जो है उसी से रेलिवेंट है। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन का जो मेथड है हमारा, फर्स्ट जो मेथड है प्लिंथ एरिया मेथड। अब क्वेश्चन के अंदर भी आपको आप डेटा देख लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपने कौन सा मेथड यूज करना है। जैसे इसमें आप देख लें अब इसमें कह रहा है द प्लिंथ एरिया ऑफ अपार्टमेंट। अब ये थोड़ा सा इसमें लॉजिकल क्वेश्चन है। एक अपार्टमेंट है जिसका प्लिंथ एरिया हमें गिवन है 500 स्क्वायर मीटर, राइट। हमने निकालना है कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। हमें रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन गिवन है 1230 रुपीज पर मीटर क्यूब, और हाइट ऑफ अपार्टमेंट हमें गिवन है 16.25 मीटर्स। ठीक हो गया। तो इसमें अभी आप देख लें हमें कौन सा मेथड यूज करना है, यहाँ पे फिजिबल रहेगा। एक तो अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट का मतलब क्या है कि ये हाई राइज बिल्डिंग कोई है। और उसके अलावा हमें एक हिंट यहाँ पे दिया है, इसका वॉल्यूम गिवन है मीटर क्यूब, एरिया नहीं गिवन है, और बिल्डिंग का हाइट भी गिवन है। तो इसका मतलब ये एक हाई राइज बिल्डिंग है। ठीक हो गया। तो हाई राइज बिल्डिंग हो गया तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, क्यूबिकल कॉन्टेंट्स मेथड यूज करते हैं, राइट। तो इस न्यूमेरिकल में हमें क्यूबिकल कॉन्टेंट्स मेथड यूज करना होगा। तो क्यूबिकल कॉन्टेंट्स मेथड का फार्मूला क्या था, हमने टोटल बिल्डिंग का वॉल्यूम निकालना है, उसको रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन से मल्टीप्लाई करना है। अब टोटल बिल्डिंग ऑफ वॉल्यूम हमें कैसे निकलेगा, एक तो हमें प्लिंथ एरिया गिवन है 500 स्क्वायर मीटर और हाइट हमें गिवन है बिल्डिंग का। तो हाइट को हम प्लिंथ एरिया से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये मीटर स्क्वायर और ये मीटर, आपका वॉल्यूम आ जाएगा बिल्डिंग का टोटल वॉल्यूम जब आएगा उसको आप रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी गिवन है पर मीटर क्यूब, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको बिल्डिंग के सिविल वर्क का टोटल कॉस्ट आ जाएगा। सिविल वर्क का जब आप कॉस्ट निकालेंगे उसके बाद आपको फर्दर ये चीजें भी ऐड करनी है जो डेटा में गिवन है। वाटर सप्लाई, सैनिटरी एंड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का 6% ऐड करेंगे, आर्किटेक्चरल अपीयरेंसेस का 1% और अनफोर्सीन आइटम्स का 2%, एंड देन पीएस एंड कंटेंजेंसीज का 4% आपने ऐड करना है, तब जाके आपका ग्रांड टोटल आएगा बिल्डिंग का जो टोटल अप्रोक्सीमेट कॉस्ट आएगा। देखें सॉल्यूशन में भी यही किया हुआ है, इधर क्यूबिकल कंटेंट मेथड यूज किया है। आपकी बिल्डिंग का आप लोगों ने वॉल्यूम निकालना है, उसके बाद उसके रेट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया। तो इसमें ये बेसिक चीज थी जो हमने नोटिस करना था। बाकी न्यूमेरिकल जो है ऑलमोस्ट सेम टू द प्रीवियस न्यूमेरिकल। इसमें यह है कि यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको प्लिंथ एरिया गिवन है,
तो इस स्टेटमेंट के फर्स्ट सेंटेंस को पढ़ने से हमें ये लगता है कि हमें यहाँ पे प्लिंथ एरिया मेथड यूज करना चाहिए, लेकिन जब आप इसको गौर से पढ़ते हैं न्यूमेरिकल स्टेटमेंट को, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। एक तो यहाँ पे हिंट अपार्टमेंट का दिया हुआ, अपार्टमेंट का मतलब है हाई राइज बिल्डिंग है। एंड देन द सेकंड हिंट इज आपको मीटर क्यूब में रेट गिवन है, तो इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम के हिसाब से आपने करना है, और हाइट भी आपको गिवन है। तो बेसिक डिफरेंसेस में भी हमने यही पढ़ा था कि प्लिंथ एरिया मेथड, अगर एरिया आपको गिवन है, छोटे बिल्डिंग्स वगैरह हैं, उसमें हम प्लिंथ एरिया मेथड यूज करते हैं, लेकिन हमारे पास अगर हाई राइज बिल्डिंग है तो हम उसमें उसका वॉल्यूम निकाल के क्यूबिकल कंटेंट्स मेथड यूज करते हैं। ठीक हो गया। तो दैट वाज द एग्जांपल रेलेवेंट टू द क्यूबिकल कंटेंट्स मेथड। इसी तरह हम इसके सॉल्यूशन को नहीं देखते हैं, थर्ड एग्जांपल हम देखते हैं उसका। अपना थर्ड जो हमारा मेथड था, कौन सा था हमारा थर्ड मेथड? यूनिट बेस मेथड। क्यूबिकल कंटेंट्स मेथड के न्यूमेरिकल हैं, सेम प्रोसीजर है, बस आप लोगों को स्टेटमेंट पढ़ के आपको पता चलना चाहिए। अब ये देख लें, इसमें यूनिट बेस्ड मेथड में क्या है, प्रिपेयर एन अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट और रफ कॉस्ट एस्टिमेट ऑफ अ हॉस्पिटल बिल्डिंग फॉर 50 बेड्स। अब इससे आपको पता चल रहा है, जैसे मैंने यूनिट बेस्ड मेथड में कहा था कि जैसे इस तरह के प्रोजेक्ट जिसमें हमारे पास यूनिट्स इन्वॉल्व हैं, जैसे हॉस्पिटल है, उसमें हम बोलते हैं कि 50 बेडेड 100 बेडेड हॉस्पिटल, उसका मतलब क्या है, वहां पे 50 यूनिट ऑफ बेड्स हैं। जैसे स्कूल हो गया, 1000 स्टूडेंट्स का स्कूल है, तो उसमें यूनिट कितने होंगे, हमारे 1000 होंगे। इसी तरह इसमें भी प्रोजेक्ट हमारा हॉस्पिटल है और यूनिट्स हमारे 50 बेड्स हैं, तो हमें बोल रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट का हमें अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट निकालना है, और हमें कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑल टुगेदर फॉर ईच बेड इज 60,000। अब 50 बेडेड हॉस्पिटल है, एक बेड का जो हमारे पास जो खर्चा होगा वो 60,000 गिवन है। डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट ऑफ द हॉस्पिटल, टोटल कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटल हमें निकालना है। तो इट्स सिंपल, सिर्फ हमें ये पता चलना चाहिए कि हमें इसमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है। अब नंबर ऑफ बेड्स हमारे पास, नंबर ऑफ यूनिट्स 50 है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 60,000 है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटल अप्रोक्सीमेट हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो हमारे पास 30 लाख रुपए के अंदर आपका 50 बेडेड हॉस्पिटल बन जाएगा विद द गिवन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसके हिसाब से आपका 30 लाख अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट होगा। तो इसमें देख लें अब कितना सिंपल हो गया, 3 स्टेप के अंदर आप अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट निकाल सकते हैं, लेकिन इसी 50 बेडेड हॉस्पिटल का आपको डिटेल्ड एस्टिमेट निकालना हो गया तो वो काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इसका बेसिक मकसद भी यही है, रफ एस्टिमेट या अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट या प्रीलिमिनरी एस्टिमेट निकालने का मकसद ये है कि जहां जिन जगहों में आपको अर्जेंट कोई एस्टिमेट निकालना है या अर्जेंट आपको कहीं से अप्रूवल करवाना है, तो उस वक्त हम लोग ये मेथड्स यूज करते हैं अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, जिससे हमें हमारा टाइम बच जाता है और हम जल्दी से एक रफ एस्टिमेट बता सकते हैं। तो ये उसका प्लस पॉइंट है। और नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसके अंदर जो अमाउंट आपके पास आएगा ये एग्जैक्ट अमाउंट नहीं होगा आपके प्रोजेक्ट का, इसके ऊपर या तो इससे कुछ ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। ठीक हो गया। तो इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, आपके जो टोटल एस्टिमेट आएगा उसके अंदर आपके डिफरेंसेस आ सकती हैं, इसीलिए इसको रफ कॉस्ट एस्टिमेट या फिर अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बोलते हैं या प्रिलिमिनरी एस्टिमेट बोलते हैं। तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। तो प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट दोनों हो गई। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ यूनिट बेस्ड मेथड। इसमें सेकंड एग्जांपल जो है यूनिट बेस्ड मेथड का, टू प्रिपेयर द रफ कॉस्ट एस्टिमेट ऑफ हॉस्टल बिल्डिंग। एक हॉस्टल है which accommodates 150 स्टूडेंट्स। अब कह रहा है कि एक हॉस्टल है जो कि 150 स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करने की उसकी कैपेसिटी है, और द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग ऑल प्रोविजंस इज 15,000 पर स्टूडेंट। ठीक हो गया। तो इसमें भी हमें यूनिट गिवन है, 150 स्टूडेंट हैं आपके उस हॉस्टल के अंदर अकोमोडेट जो होने हैं, और पर स्टूडेंट पर यूनिट जो एक्सपेंडिचर है वो खर्चा जो होगा 15,000 होगा। तो हमने टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग निकालना है। वी नीड टू जस्ट मल्टीप्लाई 150 students with 15,000. We will get the total amount, approximate या rough amount for that hostel building, which is 22,50,000 होगा आपका। ठीक हो गया। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी। लेट्स सी एक्सरसाइज के अंदर क्या क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आप एज असाइनमेंट भी कर सकते हैं। लिस्ट द फैक्टर्स टू बी कंसिडर व्हाइल प्रिपेयरिंग डिटेल्ड एस्टिमेट एंड एक्सप्लेन ब्रीफली। ये आई गेस हम लोगों ने जो है 5th वीडियो के अंदर या 4th वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस की हुई हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हमने कंसिडर करना होता है डिटेल्ड एस्टिमेट
निकालने के लिए। एंड देन सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्लिंथ एरिया मेथड एंड यूनिट बेस्ड मेथड। ये भी अभी भी हमने इस वीडियो में भी जिक्र किया और पिछले वीडियो में भी, जो हमारा 6th वीडियो, उसके अंदर भी हम लोगों ने प्लिंथ एरिया मेथड, यूनिट बेस्ड मेथड और क्यूबिकल कंटेंट मेथड के जो हैं डिफरेंसेस हम लोगों ने उसमें उनके बारे में डिस्कशन की है। थर्ड क्वेश्चन इज लिस्ट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डेटा प्रिपरेशन। डेटा प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, ये हम लोगों ने आई गेस 4th या 5th वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किए। तो ये सारे क्वेश्चंस आप इनको देख लें, तो इससे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हैं। फर्स्ट जो है इसमें अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट निकालना है। एक प्रोजेक्ट का, बिल्डिंग प्रोजेक्ट है, नंबर ऑफ हाउसेज 150 हमारे पास टोटल घर हैं, प्लिंथ एरिया ऑफ ईच डिवेलिंग इज 600 मीटर स्क्वायर, प्लिंथ एरिया रेट 5000 पर मीटर स्क्वायर, और वाटर सप्लाई सैनिटरी के 12.5%, इलेक्ट्रिफिकेशन के 7.5%, रोड्स एंड लॉन्स के 5%, एंड देन कंटिजेंसीज 4%। ये हमें गिवन है। अब आप इसको देख लें, इसमें हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना होगा। हमें प्लिंथ एरिया में प्लिंथ एरिया गिवन है बिल्डिंग का 600 मीटर स्क्वायर गिवन है, प्लिंथ एरिया और प्लिंथ एरिया रेट गिवन है। तो इससे हमें, और उसके अलावा बिल्डिंग प्रोजेक्ट है, हाउसिंग स्कीम है, तो छोटा प्रोजेक्ट है, राइट। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 3 हिंट्स जो हमें मिले हैं इसके हिसाब से हमें प्लिंथ एरिया मेथड यूज करना है। इसमें एक प्रीवियस जो हम लोगों ने प्रॉब्लम डिस्कस किया उससे डिफरेंस इसमें यह है कि इसमें हमें नंबर ऑफ हाउसेज 150 गिवन है। तो इसमें यह होगा कि हमें एक हाउस का निकालना पड़ेगा टोटल कॉस्ट। जब एक हाउस का निकालोगे तो उसको हमें 150 से एंड में जो हमारा ग्रांड टोटल आएगा उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 150 से, क्योंकि टोटल हमें 150 हाउसेज बनानी है। तो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट और ग्रांड कॉस्ट ऑफ वन हाउस, देन वी विल मल्टीप्लाई दैट grand total of one house with 150 houses to get the total amount of the whole project। ठीक हो गया। तो इसमें ये डिफरेंस है। सो न्यूमेरिकल्स में या जो आपके प्रॉब्लम्स होती हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, उनके अंदर इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे बेसिक चीज होती है, वो ये होती है कि आपको जो स्टेटमेंट गिवन है उसको आपने समझना है। अगर आपको स्टेटमेंट प्रॉपर तरीके से समझ आ गया तो दैट मीन्स दैट आपका 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उसके बाद फिर आपके स्किल्स पे और उस पे डिपेंड करता है कि आप उसको आगे सॉल्व कैसे करते हैं। स्टेटमेंट समझना सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर। उसके अलावा एक और आपको सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, प्रिपेयर अ रफ कॉस्ट एस्टिमेट ऑफ अ सिनेमा थिएटर। अब सिनेमा थिएटर है, सिनेमा थिएटर के अंदर सीट्स होती हैं, राइट। वहां पे एकोमोडेट कर सकते हैं आप 1700 सीट्स। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंक्लूड ऑल प्रोविजंस इज 6000 पर सीट। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आपको यूनिट्स गिवन है, 1700 सीट्स की कैपेसिटी है सिनेमा हॉल की, तो इसमें आप यूनिट बेस्ड मेथड यूज करोगे। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट एंड एक्सप्लेन ब्रीफली एज वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो। एंड इसमें भी हमने डिस्कस किया कि 3 मेथड है हमारे पास अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन की। कौन कौन सी हैं? द फर्स्ट इज प्लिंथ एरिया मेथड, सेकंड इज क्यूबिकल कंटेंट्स मेथड, और थर्ड इज यूनिट बेस्ड मेथड। प्लिंथ एरिया मेथड में हम लोग आपकी बिल्डिंग का प्लिंथ एरिया कंसिडर करते हैं, और ये हम यूज करते हैं स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हो गई, और इनका फार्मूला आपका होगा प्लिंथ एरिया मल्टीप्लाई बाय दी प्लिंथ एरिया रेट। ठीक हो गया। सेकंड मेथड क्यूबिकल कंटेंट्स मेथड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम हाई राइज बिल्डिंग या अपार्टमेंट्स को कंसिडर करते हैं, और इसमें हम लोग बिल्डिंग की वॉल्यूम निकालते हैं। बिल्डिंग के वॉल्यूम को हम जो है उसके वॉल्यूम का जो रेट होगा, पर वॉल्यूम रेट जो होगा, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। थर्ड मेथड इज यूनिट बेस्ड मेथड, जिसके अंदर हमें यूनिट गिवन होंगे, लाइक आपके हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गई, सिनेमाज हो गई। ठीक हो गया। और वो जो है उसके लिए हमें एक यूनिट का जो रेट होगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल यूनिट से। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं तीनों मेथड्स के दरमियान जो है डिफरेंसेस, बेसिक डिफरेंसेस। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। एक्सरसाइज इज कंप्लीट है आई गेस। तो ये न्यूमेरिकल आप लोग अगर प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो आप इनको स्टेटमेंट को देख के खुद सॉल्व करके भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहाँ पे जो है एंड कर देते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग क्या कहते हैं, अपना स्टील वर्क्स की तरफ आ जाएं, बीबीएस की तरफ, बार बेंडिंग शेड्यूल जो होता है उसकी तरफ आ जाएं। बार बेंडिंग शेड्यूल कर लेते हैं पहले।
3-4 वीडियोस में उसको कवर कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे। सो सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।